फ्रेंड्स, देखिए टोपोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास इंटीग्रल पॉइंट क्या होते हैं और उसका इंटीजर सेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज उसके बेस पे एक थ्योरम है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे अपने। तो देखिए क्या कह दिया थ्योरम, इफ सेट्स ए एंड बी आर द नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी। मतलब कि हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और उसके दो नेबरहुड है ए और बी। ठीक है, देन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ पी। हमें दिखाना है कि जो दो सेट आए हैं उनके अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूं वो भी क्या होनी चाहिए, इस पी की नेबरहुड बनेगी। ठीक है, तो देखिए क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास पी की दो नेबरहुड गिवन है ए और बी, तो हम डेफिनेशन लगा देंगे। नेबरहुड की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि इस सेट के अंदर क्या चला जाएगा, इस पी को कंटेन करने वाला एक हमारे पास सर्कल। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब हमने क्या ले लिया, हमारे पास एक अपसाइलन ग्रेटर देन 0। वैसे तो हम अपसाइलन ग्रेटर देन 0 लेते हैं, यहाँ पर हमने अपसाइलन 1 और अपसाइलन 2 दो लिए हैं क्योंकि यहाँ पर दो हमारे पास सेट्स गिवन है। ठीक है, तो हमने एक ले लिया अपसाइलन 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट कि जो हमारा p है वो किस में जाएगा, p माइनस अपसाइलन और p प्लस अपसाइलन 1। ठीक है, दिस इज कंटेनिंग टू a। ये किसकी डेफिनेशन है, नेबरहुड की। हमने यहाँ पर अपसाइलन 1 ले लिया और यहाँ पर क्या गिवन है कि बी सेट बी क्या है, पी का नेबरहुड। तो हमारे पास एक दूसरा और मिल जाएगा नंबर ग्रेटर देन 0 सच दैट हमने मान लिया वो अपसाइलन 2 है, तो p बिलोंग्स टू p माइनस अपसाइलन 2 और p प्लस अपसाइलन 2। दिस विल कंटेन इन टू b। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए दो सेट है हमारे पास और p और p1, इन दोनों में ये जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये सेट है A और B सेट मान लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर देखो P पॉइंट तो कॉमन है, तो डिसजॉइंट तो वो हो नहीं सकते क्योंकि P पॉइंट दोनों में जाएगा तभी वो उनकी क्या बनेंगे, नेबरहुड बनेंगे। तो हमने मान लिया ये हमारे पास B सेट है। ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट वाला हमारे पास B है और ये A है। अब हमने मान लिया यहाँ पर हमारे पास क्या है, P, क्योंकि p दोनों में होना चाहिए। जो हमारा ये पॉइंट है स्मॉल p लिख रखा है तो स्मॉल लिख लेते हैं ये। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि हमारे पास a और b दोनों सेट्स के हमारे पास क्या है, इसके पास नेबरहुड। तो देखिए हमने एक सर्कल बनाया था जो क्या था, उसके अंदर पूरा का पूरा कंटेन हो रहा है। हमने एक सर्कल ऐसे बना लिया और दूसरा सर्कल और बनाया था हमने, इसको ही कंटेन करने वाले, ये मान लीजिए अपसाइलन 1 रेडियस है। ठीक है, दूसरा हमने मान लिया अपसाइलन 2 रेडियस का, ये वाला जो b के अंदर जा रही है, सिर्फ किसके अंदर था, a के अंदर। ठीक है, b के अंदर जाने वाला कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऐसे ये हमारी रेडियस कितनी हो गई, अपसाइलन 2। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में जो सी भी छोटी रेडियस होगी वो रेडियस वाला सर्कल जो होगा वो दोनों में आ जाएगा, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर अपसाइलन 2 बड़ी है तो ये इससे बाहर चला जाएगा और अगर अपसाइलन 1 बड़ी है तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अपसाइलन 1 और अपसाइलन 2 में से हमें नहीं पता कि कौन सी छोटी है, तो हमने उनकी मिनिमम ले ली, उस मिनिमम को हमने क्या मान लिया, अपसाइलन। ठीक है, अब जो इस अपसाइलन को लेकर, रेडियस लेकर और p को सेंटर लेकर हम जो भी सर्कल बनाएंगे, मतलब कि जो हमारा इंटरवल बनेगा, ठीक है, कैसा बन जाएगा, p माइनस अपसाइलन से p प्लस अपसाइलन। ये वाला जो इंटरवल होगा ये हमारा a में भी जाएगा और b में भी जाएगा, दोनों में जाएगा। ये दोनों में चला गया तो इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन में चला गया, इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन में जाते ही ये हमारा क्या बन गया, नेबरहुड। इसका मतलब जो a इंटरसेक्शन b है वो भी क्या बन गई, p की नेबरहुड। हमें सिर्फ एक सर्कल तो मिलना ही चाहिए, सर्कल ले लो, मतलब अगर हम रियल की बात कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, इंटरवल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में सर्कल आ जाता है, तो इसलिए जब भी हमारे पास कोई एक इंटरवल मिल जाएगा जब पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेन हो जाएगा तो वो उसके नेबरहुड बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक तो मिल ही गया इंटरवल, अब ये इंटरवल इसके अंदर कंटेन हो रहा है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी क्या है, p की हमारे पास नेबरहुड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर वे में लिख दिया है। पहले हमने क्या किया, अपसाइलन 1 और अपसाइलन 2 दो ग्रेटर देन 0 नंबर लेट कर लिए सच दैट कि उनका डिस्टेंस लेकर हम एक तो a के अंदर कंटेन दिखा देंगे इंटरवल और एक दूसरा b के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमने यही किया है। फिर हमने क्या किया, अपसाइलन ले लिया जो इन दोनों का मिनिमम है। ठीक है, तो जो मिनिमम करके जो इंटरवल आएगा वो इंटरवल a में भी जाएगा और वही इंटरवल b में भी जाएगा। ठीक है,
अब क्योंकि ये इंटरवल ए में भी जा रहा है और ये इंटरवल बी में भी जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल किस में चला गया, ए इंटरसेक्शन बी में, और ए इंटरसेक्शन बी में जाते ही ये क्या बन गया, पी की नेबरहुड। हमें यही शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए हमारी किसकी है, ओपन सेट की। ओपन सेट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारे लिए, मतलब इसकी हेल्प से हम बहुत सारी थ्योरम्स प्रूव कर सकते हैं अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी तो देखिए क्या क्या इसमें, ए सेट एस किसका सबसेट है, रियल नंबर्स का, ठीक है। उसको हम ओपन कब कहेंगे, इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। मतलब कि अगर हमारे पास एस सेट है, अगर ये सेट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो गया, ठीक है, इसके जितने भी पॉइंट्स है वो अपने हर एक पॉइंट का क्या होना चाहिए, नेबरहुड, तो हम इस सेट एस को क्या कहेंगे, ओपन सेट। तो इसके लिए पहले आपको नेबरहुड की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब अगर हम प्रॉपर वे में लिखें तो अगर मैं इसका कोई भी एलिमेंट ले लिया, हमने सपोज कीजिए ए लिया, ठीक है, तो ए को सेंटर लेके और कोई भी एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेकर अगर हम कोई एक इंटरवल हमें मिल जाए कि वो इसके अंदर कंटेन हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि एस क्या है उस ए का नेबरहुड, और ए हम आर्बिट्रेरी लेंगे तो इसका मतलब एस क्या हो जाएगा, उसके हर एक एलिमेंट का नेबरहुड हो जाएगा, तो एस को हम ओपन कह सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी वे में हम कैसे लिख सकते हैं, इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, दिस विल कंटेन इनटू एस, ठीक है, देन एस इज नोन एज ओपन सेट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है वो, तो हम इस एस को क्या कहेंगे, दिस इज ओपन। ये हमने क्या लिखा है, नेबरहुड की डेफिनेशन लिखी है और कुछ नहीं किया, या तो आप नेबरहुड लिख दो या फिर नेबरहुड की प्रॉपर डेफिनेशन दे सकते हैं। यहाँ पर हर एक की बात की, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एवरी, मतलब कि एस का हर एक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, वो नेबरहुड बनना चाहिए, ठीक है। देखिए उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि हमने पहले नेबरहुड की जब डेफिनेशन की थी तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। हमने ओपन इंटरवल लिया था, कुछ भी ले सकते हैं आप, ए से बी। हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी ओपन इंटरवल है ए से बी तक, तो उसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे इसके लिए क्या बन रहे थे, इंटीरियर पॉइंट्स। मतलब कि ये सेट अपने अंदर वाले हर एक पॉइंट्स का क्या बन रहा था, नेबरहुड। हमने चेक भी किया था, ना तो बाउंड्री वालों पे बन रहा था, ना ही बाउंड्री को क्रॉस करके बन रहा था, ठीक है, सिर्फ अंदर अंदर वालों पे बन रहा था। इसका मतलब अगर मैं इस सेट को ए नाम दे दूँ, ठीक है, तो अगर मैं ए सेट इसका देखूं कि कौन कौन से इसके नेबरहुड आएंगे, मतलब सॉरी इंटीरियर पॉइंट्स आएंगे, ये किन किन पॉइंट्स का नेबरहुड बन रहा है, तो हमें यहाँ से देखने से पता चल रहा था सिर्फ कौन कौन से आएंगे, ए और बी के बीच बीच के ही आएंगे, बाउंड्री वाले नहीं आ रहे थे, और यही सेट हमारा ए है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये सेट अपने हर एक पॉइंट का क्या बन रहा था, नेबरहुड, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो ओपन इंटरवल है वो क्या हो गया, ओपन सेट। इसी तरह अगर मैं क्लोज ले लूं ए से बी, ये ओपन सेट नहीं बन सकता, ठीक है, ओपन सेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम इंटरवल क्लोज ले लें यहाँ पर, तो हमने चेक कर रखा है कि क्लोज लेने से भी सिर्फ अंदर अंदर वाले आएंगे, बाउंड्री वाले नहीं आएंगे। इसका मतलब जो ये सेट है ये किस किस की नेबरहुड है, सिर्फ ओपन इंटरवल की है, बाउंड्री वालों की नहीं है। इसका मतलब ये सेट अपने हर एक पॉइंट का तो नेबरहुड हुआ नहीं, क्योंकि इसके दो पॉइंट्स रह गए, कौन कौन से, ए और बी, ठीक है। तो इसका लिए ये सेट हमारा ओपन नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमें चेक करना है कि कोई पॉइंट हमें ऐसा ना मिल जाए कि जिसका वो नेबरहुड ना हो, तो वो ओपन नहीं बनेगा, ठीक है। नेचुरल नंबर ले सकते हैं हम 1 2 3, ठीक है। नेचुरल नंबर हमने चेक किए थे कि उसका कोई भी पॉइंट उसका वो नहीं बन रहा था, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। इसका ये सेट अपने किसी भी पॉइंट का क्या नहीं है, नेबरहुड। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, दिस सेट इज आल्सो नॉट ओपन। इसी तरह हम चेक कर सकते हैं, रेशनल ले लीजिए या इरेशनल ले लीजिए, ये भी हमारे पास क्या नहीं होते, ओपन नहीं होते, ठीक है। अगर हम रियल लेंगे तो रियल में तो सब कुछ ही है, क्योंकि रियल का ही सेट ले रहे, सबसेट ले रहे, सब कुछ इंटरवल लेंगे वो भी रियल में ही जाएगा, तो रियल इज ऑलवेज ओपन। आप और चेक कर सकते हैं, फाइनाइट सेट मैंने चेक किया था 1 2 3, आपको पहले भी बताया गया है एक वीडियो में।
कि 1 2 3 लेंगे तो वो कभी भी किसी भी पॉइंट का क्या नहीं बन रहा था, नेबरहुड नहीं बन रहा था, तो इसका मतलब ये सेट भी हमारे पास ओपन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से आप और एग्जांपल भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक, इसके बेस पे एक थ्योरम करते हैं। देखिए क्या कह रही है हमारी थ्योरम, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन। हमें क्या दिखाना है, हमारे पास ओपन सेट्स की फैमिली है और अगर मैं उनकी क्या कर दूं, यूनियन कर दूं, तो वो भी हमारे पास ओपन है। ठीक है, स्टेटमेंट लिख देती हूँ, थ्योरम यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी ओपन सेट्स इज ऑल्सो। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, हमारे पास बहुत सारे ओपन सेट्स होंगे और उनकी हमें क्या करनी है, यूनियन, तो वो भी हमारे पास ओपन है। हमने मान लिया हमारे पास ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स है, ये हमारे पास क्या है, ओपन सेट्स है। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, इन सब की जब मैं यूनियन करूंगी वो भी ओपन आना चाहिए। तो ये हमारे पास ओपन सेट्स है, इसकी यूनियन, इनकी यूनियन हमने मान ली कोई एक ए आएगा। ठीक है, सारे सेट्स हैं हमारे पास, क्या मान ली, इनकी यूनियन हमारे पास ए आ रही है। हमें क्या दिखाना है, ए भी ओपन होगा। तो देखिए हमें क्या दिखाना है, ए को ओपन। ए को ओपन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं। हमने ले लिया एक्स। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए। हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि एक्स को कंटेन करने वाला हमारे पास एक ओपन इंटरवल मिल जाना चाहिए जो कि ए में चला जाए। ठीक है, देखिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, दिस विल कंटेन इनटू ए, ये दिखाना है फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए करते हैं हम, अब हमारे पास देखिए x बिलोंग्स टू a है और a का मतलब क्या है, यूनियन ऑफ a लैम्डा। ठीक है, x किसके अंदर है, a के अंदर, और a की वैल्यू क्या है, यूनियन ऑफ a लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। अब क्योंकि जो x है वो हमारा a में है और a क्या है, बहुत सारे सेट्स की यूनियन है। यूनियन के अंदर अगर कोई एक एलिमेंट जा रहा है तो इसका मतलब इन सेट में किसी न किसी एक सेट में वो पक्का होगा। यूनियन का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट एक सेट में वो हो। ठीक है, तो हमारे पास x बिलोंग्स टू ए लैम्डा, यहाँ पर लिख देंगे फॉर सम लैम्डा, सम लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स है। कम से कम एक लैम्डा हमें जरूर मिल जाएगा कि उसके अंदर वो x एलिमेंट जा रहा होगा। ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है, ये जो सारे ए लैम्डास हैं ये कैसे हैं, ओपन। ओपन की डेफिनेशन लगा देंगे, x को कंटेन करने वाला एक हमारे पास इंटरवल मिल जाएगा जो इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास बाय द डेफिनेशन क्या मिल जाएगा, एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज कंटेनिंग टू ए लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर साथ साथ में आप लोगों को लिखना है फॉर सम लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स। अब ये इसके अंदर चला गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए लैम्डा है हमारे पास, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए लैम्डा इज कंटेनिंग टू यूनियन ऑफ ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट, है ना। क्यों, एक सेट है हमारे पास और वो बहुत सारे सेट्स की यूनियन में तो जाएगा ही। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ए इज कंटेन इनटू ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर वही बात है कि इतने सारे लैम्डा में से कोई एक सेट लिया हमने, जो ए लैम्डा है वो क्या जाएगा, इन सारों की यूनियन में तो जाएगा ही। इसका मतलब यहाँ से हमने ये वाला कंसेप्ट यूज कर लिया। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, ए की। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, दिस विल कंटेन इनटू a। और हमें यही दिखाना था कि अगर मैंने x कोई भी एक एलिमेंट लिया है a का, उसको कंटेन करने वाला, x को कंटेन करने वाला एक इंटरवल मिल जाना चाहिए, ओपन इंटरवल, सच दैट दिस विल कंटेन इनटू a। ठीक है, हमने यही शो कर दिया यहाँ पर। तो इसका मतलब जो x है वो क्या हो गया, x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ a, या फिर दूसरी लैंग्वेज में लिखे तो a इज नेबरहुड ऑफ x। जो a है वो क्या हो गया, x का नेबरहुड हो गया। और यहाँ पर x हमने क्या लिया था, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था। आर्बिट्रेरी लिखते ही हमारे पास क्या हो गया, जो a है वो अपने हर एक एलिमेंट का क्या बन गया, नेबरहुड। तो यहाँ से a हमारे पास कैसा हो गया, ओपन। और a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, A इज द यूनियन ऑफ ओपन सेट। तो हमें ये दिखाना था कि ओपन सेट्स की जब हम यूनियन करेंगे वो भी क्या आएगी, ओपन आएगी। ठीक है, इसी तरह एक थ्योरम और है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज आल्सो ओपन।
ये यूनियन पे थी, ठीक है, वो किस पे है, इंटरसेक्शन पे। यहाँ पर हम आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, वहाँ पर क्या लेंगे, फाइनाइट लेंगे। ये आप ट्राई करना, अगर आपसे ना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और यहाँ पर फाइनाइट ही लेना ज़रूरी है, ये भी चेक करना कि आर्बिट्रेरी लेने से क्या गलत हो सकता है, ठीक है। आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि ओपन सेट लेंगे और उसके आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है ओपन आएगी, लेकिन हमेशा जब फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे तभी ओपन आएगी, ठीक है। तो ये थ्योरम आप ट्राई करना, आपके लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।